सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1040 रुपये बांटो। तो सबसे पहले तो लिखो 1040 रुपये। अब 1040 रुपये को ABC में बांटना है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 4 का लघुत्तम निकाल लो। तो 2 3 4 का LCM कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे क्या है, तीनों के अंदर आप 12 का ला के क्या कर दो, मल्टीप्लाई इंटू। यहाँ पे तीनों में अपन किसका गुणा कर रहे हैं, 12 का। तो यहाँ भी 12 का गुणा, यहाँ भी 12 का गुणा और यहाँ भी 12 का गुणा। तो ये हो गया 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। तो ये नया अनुपात बन जाएगा 6 4 3। अब भिन्न से सवाल क्या हो गया, फ्री हो गया। अब सिर्फ अपने को यहाँ लिखना है, तो 6:4:3। राशि कितनी, 1040। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 8 104, 80 की इकाई बन गई। अब अपने को हिस्सा किसका चाहिए, बी का। बी है ना, तो 8 चौक 32, 320, जो कि बी का हिस्सा चाहिए। इसका मतलब 8 चौक 32, 320। यहाँ ध्यान रहे LCM निकाल के तीनों में गुणा करना है। 5/4 का कितना हिस्सा 3/4 है, प्रतिशत में निकालना। तो 3/4 को ऊपर लिखो, 5/4 का। इसने नाम पहले किसका लिया, 5/4 का। तो 5/4 तो रहेगा नीचे और 3/4 को रखना ऊपर। इंटू में परसेंटेज का 100। अब ये संख्या इसके साथ चली जाएगी और ये संख्या इसके साथ चली जाएगी। तो आगे लिखेंगे अपन 3 इंटू में 4 बटे में 5 इंटू में 4 इंटू में लिख देंगे यहाँ पे 100। 4 से 4 चला गया, 500 में गया 20 बार, 20 दिया 60%। तो आंसर हो जाएगा 60%। इसमें भिन्न हल करना है, तो 1/5 प्लस 3/4 ब्रैकेट बंद माइनस 1/5 माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद। ये दे रखा है, तो ये तो 1/5 प्लस 3/4 ऐसा का ऐसा इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा 1/5, क्योंकि अंदर प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3/4। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस के 1/5 से माइनस के 1/5 खत्म हो गया। 3/4 3/4 रहेगा। 3/4 और 3/4 को अपने को जोड़ना है, तो नीचे तो लघुत्तम हो जाएगा 4 और ऊपर तीनों 3 4 के ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा, 6। भाई 4 के ऊपर लिख दोगे, तीनों 3 6, 2 से काटो 3 बार और 2 से काट दो 2 बार। तो ये आंसर हो गया 3/2। अभी इस सवाल में क्या, 1500 रुपये की राशि को बांटना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो 1500 रुपये जो बांटने, इसको तो एक तरफ लिख दो। अब सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहा कि ABC में ऐसे बांटना कि A और B का जो अनुपात है, A अनुपात B और B अनुपात C। तो A और B में अनुपात दे रखा है यहाँ पे 5:2 और B और C के अंदर अनुपात दे रखा है 7:13। तो यहाँ हो गया है 7 पंजे 35, ये 7 2 जा 14 और ये 13 दूनी 26। ये तीनों के अनुपात आ गए। अब वो कह रहा C को कितने रुपए मिले। तो C को जो भी रुपए मिले, पैसे तो ये 1500 रुपये में से मिलेंगे जो भी मिलने। अब 1500 में से मिलने हैं, तो 1500 रुपये के अंदर क्या करना है, तीनों को ले जाके आप जोड़ो और जोड़ के तीनों के नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो तीनों का योग कितना आ गया, 75। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ा और यहाँ लिख दिया 75। अब अपने को दिलाना कि इसको पैसे C को कितने रुपये मिलेंगे। तो C को हिस्से में कितना मिला, 26। तो यहाँ से काटो 75 दूना 150 और 26 दूना 52, 520 रुपये। ये आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा 520 रुपये। 103 इंटू 104। अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा है ना कठिन सवाल दे दिया। बस उसमें क्या है कि आपका समय ज़्यादा नहीं लगे, इसके लिए आपको इसमें थोड़ा ट्रिक से मल्टीप्लाई करना है। 103 को आप लिख सकते हो 100 + 3 इंटू में 104 रहेगा। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो गया 10,400 प्लस 100 तिया 300 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 312। अब 400 300 जोड़ लो, तो ये हो गया 700। डबल जीरो के बाद 12 आएगा, तो ये 12। तो ये आंसर हो गया 10,712। ऐसा करके आपका समय बचेगा। देखो 400 मीटर लंबाई दे रखी है कि यहाँ पे कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ये अपने पास ट्रेन की लंबाई है। अब दूरी निकालो, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। जब चाल गुणित समय से क्या आ जाएगी दूरी, तो यहाँ पे चाल दे रखी 72। मैंने पहले भी सिखाया, चाल को किलोमीटर से मीटर में बदलना, तो 5/18 गुणा करो, तो ये हो गया 5 चौक 20। तो ये चाल हो गई, यहाँ पे चाल को ला के लिखो 20 और समय सवाल में दे रखा 60 सेकेंड।
तो यहाँ से 6 दूनी 12, टोटल लंबाई होगी 1200। अब 1200 अगर कुल लंबाई है तो 1200 कुल लंबाई, चूँकि चाल ट्रेन की है, समय भी ट्रेन का है, लेकिन ट्रेन ने वो समय में क्या काम किया, वो पुल को पार किया, मतलब पुल की लंबाई भी जुड़ गई। तो 1200 में से अगर 400 अगर केवल ट्रेन की लंबाई है तो बची हुई 800 हो गई पुल की लंबाई। तो यहाँ आंसर दे देंगे 800 मीटर, 1200 में 400 घटा के। तो इस सवाल में क्या है, दूरी का सवाल है, तो 450 तो मीटर में लंबाई दे रखी है, तो ये मीटर के अंदर दे रखे हैं 450। अब मीटर के नीचे आपको सेकंड लिखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए 5 मिनट दिया था, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट मतलब 60 पंजे 300 सेकंड, तो ये 300 सेकंड हो गया। तो ये 0 से 0। अब जितना कटता होता काट लो, पहले 15 से काटो, 15 दिया 45, 15 दूनी 30, तो ये 3/2। अब किलोमीटर को अगर मीटर में ले जाना होता है ना तो 5/18 लगाते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ले आना, इसलिए उल्टा 18/5। तो यहाँ से अब जो कटे उसको काट लो, तो 2 18 में कट गया, 9 बार, 9 तिया 27/5। अब आगे और हल करोगे तो 5 से काटोगे, 5 हम पंजे 25, 25 चला जाएगा, 27 में से बचेगा 2, यानी पॉइंट का 0 लगा दोगे तो 5 चौक 20। तो ये आंसर हो गया 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा में, 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये जो सवाल कह रहा 69% का इसमें इंक्रीज है, वृद्धि हो रहा है, मतलब द्विवार्षिक ब्याज दर के लिए समतुल्य वार्षिक ब्याज की दर। जब ये 2 बार कोई कैलकुलेशन की जाती है ना तो उसमें लास्ट डिजिट पे ध्यान दीजिए। ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 होता है, मतलब जो भी आपका आंसर है वो 3 का दाशमिक नंबर के ऊपर देखोगे तो 10 का मल्टीपल, तो ये 30 आंसर हो जाएगा 30%। क्योंकि इसको अगर मैं प्रूफ करके बता दूं तो ये आंसर कैसे कह रहा हो कि जैसे 30 है तो 30 + 30 + 30 × 30 बटे में लिखेंगे 100। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 30 और 30 60, 3 3 9, आंसर 69%। तो इसको क्रैक करने का तरीका क्या है, सबसे लास्ट डिजिट देखो 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो मतलब ये हो गया 3 यानी 30। और ये जो 6 दिख रहा है तो वो उस 3 का डबल है, मतलब ये 3 का डबल 6, तो ये आंसर हो गया 30%, 30%। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अगर 50% अधिक कार्य कुशल है तो नीचे लिखो 150, इंटू में लिखो 100। 50 से काट रहे हैं 3 बार, 50 से इसको काटेंगे 50 दूना 100, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 8 दिन के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये आयु का सवाल है, इसमें कह रहा 15 साल पहले। अब 15 साल पहले की बात हो रही, मतलब आज की बात नहीं हो रही, 15 वर्ष पहले की। तो 15 साल पहले ए बी से आयु में दोगुना था, ए की आयु डबल थी बी की आयु से, मतलब ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। आज अगर अंतर 10 है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतर जो 2 लोगों का आयु का होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। तो पहले भी अंतर 10 ही रहा होगा, तो 2 और 1 का अंतर कितना है, 1, 10 की काय आगे, 10 दूना 20, 10 एकम 10। ये इनकी कब की आयु है, उस समय की आयु। क्योंकि ये 15 साल पहले की आयु, तो इसमें वापस 15 आपको जोड़ के आगे लाना है, 35। अब बड़े की आयु पूछी इसलिए आंसर हो गया 35। छोटे की आयु पूछता तो 10 में आप 15 जोड़ के 25 कहते, लेकिन अभी सिर्फ उसने बड़े की आयु पूछी है, इसलिए 20 जो आया उसमें 15 जोड़ के 35। तो 15 क्यों जोड़ा, क्योंकि रेशो जो है वो 15 साल पहले का है। 2 वृत्त की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कभी भी क्षेत्रफल का सवाल आए वर्ग कर, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, आंसर हो गया 4:9। यहाँ ये MDH पे आधारित सवाल है। 15 पुरुष हैं, 35 घन इकाई काम कर रहे हैं। अब ये 35 घन इकाई काम कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। तो सवाल आगे बढ़ा तो कितने आदमी, मतलब आदमियों की संख्या अपने को निकालनी है यहाँ पे कि कितने आदमी, यहाँ क्वेश्चन मार्क का टैग लगा दिया अपन ने, कितने आदमी। 65 घन इकाई काम करें, मतलब जो काम करना है उनको 65 का कुआं 5 दिन में बना सकते हैं। दिन कितने हैं, 5। अब इसको जमा लो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको वैल्यूज़ को अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये 15 × 7 × 65 बटे में 35 है, इंटू में 7 में 5 है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। 5 से काट रहे हैं इसको, 13 पंजी 65, 5 से काट रहे हैं 7 पंजे 35, 7 से 7 कट गया, 5
तिया 15 बार कट गया। अब अपने को 13 तिया 39 और ये आपका आंसर हो गया 39। कितने आदमी चाहिए? 39। 12A + 12B बराबर है 480 के। यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे तो A + B बराबर है 480 के। 12 से काटो, 12 चौक 48 मतलब 40। A और B का योग उसमें आ गया आपके पास में 40। आपको औसत निकालना है, इसलिए 2 का भाग दो, आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि 2 संख्या A और B, आंसर 20। आयु का सवाल है। PQR की आयु का योगफल दे रखा है यहाँ पे 27। तो यहाँ पे P है, Q है, R है, इन तीनों की एज का टोटल है 27। यहाँ पे आपको 27 साल इन तीनों की आयु का योग दे दिया। अब वो कह रहा है P Q से 2 वर्ष बड़ा। P जो है Q से 2 साल बड़ा है। ये जो 2 साल बड़ा है इसको पहले 27 से 2 कम कर लो, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगी आपके पास में इस तरफ 25। अब वो कह रहा है P Q से 2 वर्ष बड़ा, जो कि R के आयु का दोगुना है। मतलब Q जो है वो R के आयु का दोगुना है। जो शब्द आता है उन्हें दूसरे वाले के लिए कहा जा रहा है। तो 2 और 2 4 और 1 5, क्योंकि ये उससे 2 साल बड़ा है तो वो जितने साल का उतने साल का, तो ये हो गई 5 की इकाई आ गई। अब अपने को यहाँ पे क्या है, Q की आयु निकालनी है। तो ये हो गया Q 5 दूनी 10 साल। और इसमें R की आयु चाहिए होती तो 5 कम 5 हो जाती, और P की चाहिए होती तो 5 दूनी 10 में 2 जोड़ के 12 लिख देते हैं। यहाँ मैं हल करके बता देता हूँ। ये 5 कम 5, ये 5 दूनी 10, और क्योंकि आपने 2 इसी के घटाए इसलिए इसमें 2 जोड़ दो तो 12, 10 और 5, 12 10 22 और 5 27, तीनों की आयु का योग 27। अब सवाल में उसने पूछा कि इसकी आयु है Q की, तो आपका आंसर क्या हो गया 10 बराबर Q की आयु। पांच लड़के हैं जिनकी आयु 13, 14, 15, 16, 17। ये क्रमागत सीरीज है, बीच का पद आंसर होगा, इनका औसत है 15, आंसर 50। ये जो सीरीज दे रखी क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 50। तो आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। 5 का वर्ग 25, 0 का डबल 0, आंसर हो गया 2500। केवल वर्क कर लेना, आंसर आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो भाई ये जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का तापमान दे रखा है इसने। तो आपको क्या करना है, ये वाले सारे नंबरों को सबसे पहले तो जोड़ना है। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आपकी जो टोटल आ रही है वो आ रही है 70.7 भागित 7 दिन का ये तापमान है, ये बारिश है। जो भी वैल्यूज़ आपको दे हमेशा ऐसा देगा, कभी तापमान पे बनाएगा, कभी बारिश पे बनाएगा, कभी अलग अलग संख्याओं के ऊपर आधारित सवाल बनाएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है सबसे पहले इन सबको जोड़ो, और जितने दिन है सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन हो गए, तो इसका भाग दो। तो जब 70.7 में आप 7 का भाग दोगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10.1। तो ये आपका औसत आ गया। अब ये काय का भी औसत है। अब यहाँ पे सवाल काय के लिए बना हुआ, बारिश के लिए, वर्षा। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे दिन हैं जिनमें औसत से कम है। तो ये देखो सोमवार, एक तो ये आपका आंसर बनेगा जो कि 10.1 से कम है। मंगलवार नहीं हो सकता क्योंकि 17.4 आपके 10.1 से ज़्यादा। 20.2 ये भी 10.1 से ज़्यादा। 25.1 ये भी ज़्यादा। 4.3 ये कम है। 0 है तो ये भी कम ही है, और 1.6 है तो ये भी कम है। तो 1, 2, 3 और 1 4। तो इस पूरे सवाल में हम ये कहेंगे कि 4 दिन ऐसे हैं जिनका औसत वर्षा कम है, मतलब जो औसत है वर्षा का उससे कम बारिश हुई है इन 4 दिनों, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखोगे ये आंसर 0 होता है, क्योंकि 0 जो है वो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ समांतर चतुर्भुज है और 2 कोण जो है वो 4 5 के अनुपात। ध्यान रखो समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण का योग 180 होता है, तो 5 और 4 9, ये 20 की इकाई आ गई। छोटा कोण चाहिए तो 20 चौक 80 डिग्री, आंसर हो गया 80 डिग्री।
अगले सवाल में आपसे कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है 45। तो यहाँ पे अपने पास में 45 दे रखा है, 3 का योग है तो 15 आ गया। एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछी तो आंसर क्या दे देंगे 60। आपका आंसर क्या होगा 16। कोई धन साधारण ब्याज पे 10 वर्ष में दुगना हो गया, मतलब अपन ने किसी को 100 रुपये दिए और वो अपने को 200 रुपये लौटा दे, तो वो अपने को कितने रुपये देगा 100, क्योंकि ये वाले 100 तो अपने ही है, 100 के उसने 200 करके दे दिया तो मिले अपने को 100 रुपये। 100 रुपये मिलने में 10 साल लग गए, तो ब्याज की दर कितनी हो गई यहाँ पे 10%। 10% ब्याज की दर 10%, क्योंकि ये जीरो से ये जीरो जो कटा तो बचा सिर्फ 10, इसलिए ब्याज की दर कितनी हो गई 10%। कोई धन जो ब्याज पे दे रहे हैं और अगर डबल हो रहा है तो आपको हमेशा कोई भी चीज़ है 100 लेके चलनी है। 100 से 200 होगा तो मिलेगा कितना 10 साल के अंदर 100 रुपये, तो 100% है या 100 रुपये का 10 साल मिल रहे हैं, तो 1 साल का रिटर्न कितना हो गया 10। इस सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल है, इसका व्यास दे रखा 240, तो अपने को त्रिज्या ले लेनी है इसकी 120 मीटर, क्योंकि व्यास अगर 240 है तो त्रिज्या 120 हो गई। और फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई को आपको स्थिर रखना है, पाई का मान नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि पाई का मान आप रखोगे तो 22/7 है, लेकिन यहाँ पे आपको पाई को बंद रखना है। तो 12 का वर्ग 144, जीरो के डबल जीरो हो गए और साथ में लग गया पाई, 14,400 पाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ब्याज की दर अगर 10% वार्षिक है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा 20%। और चक्रवर्ती ब्याज कैसे बनाओगे, 10 + 10 + 10 × 10 बटे में लिखेंगे यहाँ पे 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, 20 + 1 21% ब्याज। तो यहाँ पे जो ब्याज की दर बन रही 21 चक्रवर्ती और 20% साधारण, और राशि कितनी 1800 रुपये, तो 20 और 21 का अंतर 1% का 100 नीचे 18 रुपये आंसर हो गया। दोनों में कितने रुपये का अंतर 18 रुपये का। इस सवाल में क्या है, यहाँ ध्यान दो, जैसे इसने AOB पूछा है ना, मतलब ये वाला इसने एंगल पूछा, तो ये हमेशा इसका डबल होगा, तो 115 का डबल कितना हो गया, तो 115 से अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन में ले रखा है कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर 115 दे रखा है, तो 115 को अपने को क्या करना डबल कर देना, तो 115 का डबल 230, तो ये आंसर हो जाएगा 230 डिग्री। जैसे यहाँ पे 100 होता तो ये 200 हो जाता है, 105 होता तो ये 210 हो जाता, जो भी यहाँ पे दे रखा है इसका डबल यहाँ पे करना है, तो ये आंसर क्या हो गया 230 डिग्री। यहाँ पर ने सबके नंबर लिख दिए, 11 14 8 16 20 12 9 14। अब क्या आएगा, तो यहाँ से साफ दिख रहा है, देखो 11 और 14 का अंतर कितना है 3, तो 3 का डबल 6 घटेगा, तो 14 में से 6 गए तो 8 नंबर वाला ये आया। 16 से 20 का जो अंतर है वो यहाँ 4 है, तो 4 का डबल हो गया 8, तो 20 में से 8 गए तो ये 12 आया। और 9 और 14 का अंतर जो है वो है 5, तो 5 का डबल 10 घटेगा, तो 14 में 10 घटेंगे तो 4 आएगा, और 4 नंबर को ना था D, आपका आंसर क्या हो गया D। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, 9 8 7 6 5 से बिना पुनरावृत्ति से 100 से अधिक तथा 1000 से कम कितनी संख्या निर्मित हो सकती है। तो 1000 से कम की बनानी है और 100 से अधिक की बनानी है, और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 5 4 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 4 × 3, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो यहाँ पे 60 संख्याएँ बन जाएगी। इस सीरीज़ में 3 है 6 है 18 है 72 है, तो यहाँ 3 का डबल 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 360, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 360। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ 4 आया, 5 आया, फिर 9 आया, फिर 18 आया, फिर 34 आया। अब क्या आएगा, तो 5 और 4 का डिफरेंस ले लो 1, 9 और 5 का अंतर कितना है 4, 18 और 9 का अंतर कितना है 9, तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, अब आगे 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग, तो इनका अंतर देखो यहाँ पे, ये 4 का वर्ग 16, अंतर भी 16 आ रहा है, देखो 14 में से 8 गए 6, 2 में से 1 गया 16। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो 5 का वर्ग 25, तो 5 और 4 9,
और 3 और 2 5, तो आंसर कितना होगा 59। अगला क्वेश्चन वापस वो सीरीज़ का है, उसके अंदर 43 आया, फिर 53 आया, फिर 63 आया और 73 आया। अब इसमें से आपको बताना कौन अन्य से भिन्न है, मतलब कोई एक अलग है। तो 63 एकमात्र ऐसा नंबर है जो अलग है, क्योंकि 63 डिविजिबल नंबर है। इसमें आप 3 से भाग दे सकते हो, 7 से भाग दे सकते हो, 9 से भाग दे सकते हो, लेकिन ये 43, 53, 73 में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एकमात्र भाग जाने वाली संख्या है, तो 63 आपका आंसर हो गया। इसके अंदर वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। CANCELS ये क्वेश्चन है, और CLECNAS ये इसका आंसर है। अब इसी के हिसाब से आपको इसको जमाना है, FASHION। तो यहाँ पे आप देखो C को तो उसने वहीं रख रखा, तो आप भी F को ऐसा कैसे रखो, और S को भी उसने वहीं रख रखा, तो N को ऐसा कैसे रखो। A को यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये A भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर N यहाँ से यहाँ आया, तो ये S यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर C जो है वो बीच का बीच में रह गया, तो A और S को आप उठा चुके हो, तो H भी बीच का बीच में रह जाएगा। E को उठा के वो यहाँ लेके आएगा, लेकिन उससे पहले कोने वाले L को उठा के आगे ले जाओ। तो वैसे का वैसे I मत उठाओ, पहले O उठाओ और O को उठा के आगे ले जाओ। फिर E को उठा के जब वो यहाँ लाया, तो I को उठा के आप भी यहाँ ले जाओ। तो आंसर हो गया FYHSAN। रीअरेंजमेंट है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं, सिर्फ रीअरेंज करना है इसको। वो कह रहा सभी टीजर पजल है, तो सारे टीजर को अपने को काय में रखना है, पजल में। तो सारे टीजर पजल है, सभी पजल टिकलर है, तो ये टिकलर। अब टिकलर के अंदर रख दिया आपने। अब उसके बाद में निष्कर्ष क्या कह रहा, सबसे पहला निष्कर्ष देखो, सभी टीजर टिकलर है, सारे टीजर टिकलर है, बिल्कुल सही है, सभी टीजर टिकलर है। दूसरा कह रहा सभी टिकलर टीजर है, तो ये टिकलर का जो सर्कल हैगा, तो यहाँ भी वे जो टिकलर बना हुआ है, ये जो टिकलर है, ये जो टिकलर है, ये बड़ा सर्कल है, ये टीजर के गोले में थोड़ी ना आ रहा। कुछ होता तो बात थी, ये तो कह रहा कि पूरा का पूरा टिकलर टीजर में आ रहा, तो ये गलत है। तो सेकंड वाला गलत, सिर्फ पहला सही, दूसरा गलत। तो अपन आंसर कहेंगे पहला अनुसरण का। 4/5 भाग कपड़े का मूल्य 12 रुपये, तो 12 रुपये में 4/5 भाग आएगा। तो 3/5 का मूल्य कितना है, 3/5 का मूल्य, 5 से 5 काट दो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 9। ये पेपर 2204 का सॉल्यूशन है, पीटी कोचिंग क्लासेस नीमच।